नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए प्रॉफिट लॉस पार्ट थर्ड। जहां से कल खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस और उनसे भी बेहतरीन अप्रोच आपको देखने को मिलेगी और ये वीडियो आप ही के लिए। तो भैया लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है टाइप 9 पर अपन पहुंच चुके हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको बोला कि दो साइकिल प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, यानी हर एक को कितने में खरीदा गया? 2000 रुपए में खरीदा गया। एक को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचा गया। तो आपसे पूछा है भैया टोटल जो आपका पूरा जो सौदा हो रहा है उसके अंदर क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर ना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, चलो साहब एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ इन चीज़ों को। देखो 2000 रुपये में खरीदा गया और एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे टोटल सीपी चाहिए और टोटल मुझे एसपी चाहिए। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। देखो सीपी कितना है? बोले सर दोनों का 2-2 हज़ार रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसका 2000 रुपये और इसका 2000 रुपये, यानी टोटल सीपी तो मेरे पास कितना आ गया? सर 4000 रुपये आ गया। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एसपी की बात करूं तो भाई साहब पहले कंडीशन में कितना है? 10% का प्रॉफिट है। अगर 2000 रुपये में खरीदा है, 10% का प्रॉफिट यानी कितना? 200 रुपये, यानी कितने में बेचा? बोले सर 2200 रुपये में बेचा। बोले सर एकदम अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस है, यानी कितने में बेचा? सर 1800 में बेचा। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? बोले सर इधर आ रहा है 4000। क्या रिजल्ट निकला प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया जितने में खरीदा उतने में बेचा, यानी क्या होगा? ना प्रॉफिट ना लॉस, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर? लेकिन समझना भाई ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोला है? यहां पर खरीदा यानी सीपी, खरीदने की बात हो रही है और आपकी दोनों परसेंटेज सेम हो और आपका क्या कहते हैं सीपी सेम हो, तो भाई साहब उस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं साहब। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट और दूसरे पर 10% का लॉस होता है, तो पूरे सौदे में क्या होगा? अब कई बालक बालिका पता है क्या करेंगे? बोले सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 10% दोनों एक जैसे थे। बोले ना प्रॉफिट ना लॉस, ऑप्शन नंबर बी करके टिक करके आ जाएंगे। भाई रुको जरा, सबर करो। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? यहां पर क्या था? सीपी की बात हो रही थी, खरीदने की बात हो रही थी, और यहां क्या है भैया? यहां हो रही है भैया एसपी की बात, बेचने की बात। समझ गए क्या? इसलिए मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन कराया था जिससे आपकी डाउट एकदम क्लियर हो जाए। समझ गए कहानी? बोले सर एकदम समझ गए। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है? हर एक को कितने रुपए में बेच रहा है? 990 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, और आपसे पूछ रखा है कि भैया टोटल कितनी प्रॉफिट आपके लॉस होगी। अब एक चीज समझना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पे लॉस ही होने वाला है। कई लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा? a² / 100, यानी 10 × 10 बाई कर दिया 100 कर दिया। मैंने कहा लगा लो साहब, लगाओ भैया। कितना आ गया? 1% का लॉस आ गया। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है, 1% का लॉस। ठीक है, लेकिन भाई ये कब लगेगा? जब आपके दोनों क्या परसेंटेज क्या हो? एक जैसी सी हो जाए। अब अलग अलग हो जाए जब क्या करेंगे? बोले साहब फिर क्या करें? मैंने कहा रुको जरा, सबर करो। अपने को एक चीज ऐसी पढ़नी है जो हर जगह लगे। भैया कौन सी वाली है? बोले सर रेशो लगेंगे अपन। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/10। हम आदत उस चीज की डालें जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में अलग कर लिया, दूसरे क्वेश्चन में अलग कर लिया। अभी तक अपन ने कोई फॉर्मूला लिखा है क्या? सारी चीजें अपन मतलब 21वें क्वेश्चन पर चले गए, अपन ने रेशो से हटके करी नहीं है चीजें। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ऐसी चीज पढ़ो जो हर जगह लगे। ऐसी नहीं कि एक क्वेश्चन में अलग, दूसरी क्वेश्चन में अरे भाई इसका तो अलग है। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, जीके थोड़ी ना भाई। मैथ्स में इतनी सारी ट्रिक्स बना लोगे तो क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, कंसेप्ट को फोकस करो। 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 10 रुपीज में खरीदा और 11 रुपये में बेचा। बोले सर बात सही। बोले कहा एकदम सही। ये हो गया सीपी और ये हो गया भाई साहब आपका एसपी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में लॉस हो रहा है, यानी वही 10% है। 10 में खरीदा, कितने बेचा? 9 में बेचा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ने साफ साफ बोल रखा है प्रत्येक को 990 रुपीज में बेचा जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि उनका एसपी क्या है? सेम है। बोले सर सेम है क्या? मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा करो फिर, नहीं है तो अब तो सीख गए। सर बिल्कुल कर देंगे। मैंने करो साहब, जल्दी से एसपी को सेम करो। एसपी सेम करने के लिए अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 9 से कर दो, इधर किससे कर दो भैया? 11 से कर दो। कितना आ गया? इधर आप बोलो से इधर आ गया कितना? 90। इधर कितना आ गया भाई साहब? आप बोलोगे इधर कितना आ गया? 99। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना आ गया भाई साहब? आप बोलोगे इधर आ गया भाई साहब कितना? 110। इधर कितना आ गया भैया? 99 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। टोटल कितना आ गया सर? इधर आ गया 200। इधर कितना आ गया भाई साहब? आप बोलोगे इधर कितना आ गया? 198।
कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, किस पर, 200 पर, 200 बटा 200 इंटू 100 कर दिया, कितना आंसर आ गया, बोले सर 1% का लॉस। देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये वाली चीजें, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये ना लगे। तो भाई हमें उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो भैया मेरे कहने पर, ठीक है। ये लो साहब एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने कि दो वस्तुएं प्रत्येक को 2000 रुपीज में बेचा गया, एक पर 33.33% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ, तो टोटल आपके सौदे में क्या होगा। अब देखो जरा, अब लगाएंगे क्या उसको, लगाओ साहब उस ट्रिक को। फेल हो गई ना भाई, तो जब फेल हो रही है उसको जबरदस्ती पास क्यों करना, गधे को घोड़ा क्यों बनाना है भाई। बोले सर नहीं बनाएंगे, मैंने कहा आ जाओ साहब, फिर तो आप घोड़े को घोड़े ही रहने दो, ठीक है। ये लो साहब, ये हो गया सीपी एंड ये आपका हो गया भाई साहब एसपी। लिखो भैया यहाँ पर कितना है, 33.33% बोले तो सर 1/3, 20% बोले तो सर 1/5। कहाँ सीखा था, परसेंटेज में सीखा था, काम आता ही रहेगा। प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी सीपी कितना है 3 है, तो एक का प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 4। बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन, लॉस की बात कर रहा है, सीपी कितना है 5, कितने का लॉस, एक का लॉस, यानी एसपी कितना हो जाएगा 4। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो बात क्लियर है, अब यहाँ पे हमें एसपी सेम करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ऑलरेडी सेम हो रखा है। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं अगर आपसे भैया सीपी कितना हो रहा है टोटल, बोले सर सीपी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 × 5 कर दिया, कितना हो गया भैया 15, और यहाँ एसपी कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, यानी कितना 1/15। अब मुझे ये बताओ कि लॉस हो रहा है ना साफ साफ की प्रॉफिट हो रहा है, बोले सर 15 से 16 हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बोले सर 1/15 की वैल्यू होती है 6.67% प्रॉफिट। ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। बोले सर एकदम खत्म। जहाँ आपकी सेम परसेंटेज होती है वहाँ लॉस आता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ सेम परसेंटेज नहीं है, इसलिए हमेशा लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। यहाँ वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। अब बताओ ये चीज़ गलत हुई क्या रेशो, बोले सर नहीं, तो भाई ऐसी ही चीज़ पढ़ो, ठीक है। बोले सर एकदम ठीक है। अगले टाइप की तरफ बढ़े, वो सब बिल्कुल अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप देखो आपके सामने है, और अगला टाइप आपसे क्या कह रहा है, राहुल 2 पेन, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। राहुल 2 पेन प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेचता है, एक पर उसे 20% प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस हुआ, तो पूरे सौदे में क्या होता है। अरे भाई बता देंगे क्या, बोले साहब बिल्कुल बता देंगे। मैंने कहा हीरो साहब बता दो, चलो ठीक है। 2 पेन प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेचता है, बोले बेचने दो, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% बोले तो बोले सर सबसे पहले सीपी और एसपी लिखो, ठीक है। 20% बोले तो सर 1/5, यानी एक बार 5 से 6 हो रहा है इसका एसपी, ठीक है। दूसरी बार 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन उसने बोल रखा है प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेच रहा है। देखो यहाँ और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहाँ परसेंटेज में पूछ रहा था, यहाँ आपसे रुपीज़ में पूछेगा। पूछने दो, हमें क्या, हमें तो एक ही चीज़ करनी आती है भैया, एसपी सेम करो। करो भैया एसपी सेम, जल्दी से सेम करो एसपी को, फटाफट से सेम करो। इधर किससे 4 से, इधर किससे भैया इधर कर दो 6 से, यानी इधर कर दो 2 से, इधर कर दो भैया 3 से। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 10, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर कितना हो गया, आप फटाफट से बोलोगे सर इधर हो गया भाई साहब कितना, इधर हो गया 12, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया, इधर कितना हो गया, देखो ध्यान से, इधर कितना हो गया, आप बोलो से इधर हो गया 15, इधर कितना हो गया भैया, इधर कितना हो गया, ध्यान से देखो, इधर कितना हो गया दादाओं, इधर कितना हो गया 12, हो गया क्या सेम, बोले सर बिल्कुल सेम हो गया। टोटल एसपी कितना हो गया, देखो 10 और 15 कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 24। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, पूरे सौदे में कितने का लॉस हो रहा है, वो सर 25 और 24, यानी 1 यूनिट का लॉस हो रहा है भैया। और आपको यही आंसर आ गया भैया, कितने का लॉस हो रहा है भैया, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है भैया। कहाँ आंसर आ रहा है, वो सर आंसर आ गया ये रहा, ये लो साहब आंसर आ गया अपना। कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कहानी खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। ये लो साहब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला टाइप, एक आदमी किसी वस्तु को एसपी पर 8 होल 1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, एक्चुअल प्रॉफिट ज्ञात करो। देखो मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, मैंने चीख के कहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। लेकिन जब भाई मेरे ने अगले ने बोल दिया कि भाई आप तो एसपी पे निकालो, तो भाई हम उसकी बात भी तो मानेंगे, हम उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकते भैया, माननी ही पड़ेगी बात। चलो साहब कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। आप सबसे पहले देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सर 1/12 होती है, हाँ या ना, बोलो सर एकदम बढ़िया। देखना ध्यान से, 1/12 होती है। अब एक चीज़ समझ लेना, हम हमेशा क्या मानते थे, नीचे वाली वैल्यू को क्या मानते थे अपन, सीपी मानते थे। लेकिन यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही है किस पर हो रही है, एसपी पर हो रही है, तो यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एसपी हो जाएगी। और ये क्या भैया, ये आपका तो या तो प्रॉफिट रहने वाला है या लॉस रहने वाला है। बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये एसपी है और ये सीपी है। देखो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। हमें सीपी निकालना पड़ेगा, एसपी हमारे पास है कितना, 12। अब एक चीज़ समझना प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई 12 रुपये में बेचिए मुझे,
ठीक है। और मुझे 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो खरीदी कितने में, बोले सर 11 रुपए में खरीदी, हाँ या ना, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास सीपी आ गया, एसपी तो हमारे पास है ही सही। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 11, और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, बोले सर 9 होल 1/11%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लॉस पर बेचता है, उसका एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस कितना है, ठीक है। प्रतिशत हानि आपसे पूछ रहा है कि भैया कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या, सर बिल्कुल ट्राई करते हैं। अच्छा 25% बोले तो भैया कितना है, 1/4। 25% बोले तो 1/4। यहाँ ये 4 किसको बता रहा है सर, एसपी को बता रहा है, और 1 किसको बता रहा है, लॉस को बता रहा है। हमें एक्चुअल चाहिए तो भैया एक्चुअल के लिए सीपी चाहिए, सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी तो हमारे पास है 4। 4 रुपए में बेच रहा हूँ, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने में खरीदी सर, 5 रुपए में खरीदी, यानी कितने का लॉस हो रहा है सर, 1 का, किस पर, 5 पर। 1/5 बोले तो 20%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कहानी, हाँ या ना, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़ें, तो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। राम 10 रुपए में 7 पेन खरीदकर उन्हें 40% प्रॉफिट पर बेचता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। आप में से कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगले टाइप की तरफ बढ़ चुके हैं अपन, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। तो करो साहब आंसर दो। देखो मैं आपको पहले एकदम बेसिक तरीके से बता देता हूं जो आपने पढ़ रखा है, उसके बाद मैं मेरा वाला तरीका बताऊंगा कि भाई दोनों में देखो कितना सारा डिफरेंस है, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो साहब देखते हैं। 10 रुपए में 7 पेन खरीदे। अच्छा 7 पेन कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में खरीद रहा है, तो भैया एक पेन कितना का पड़ेगा सर, 10 रुपए में कितने पेन खरीद रहा है, 7 पेन खरीद रहा है, तो एक पेन 10/7 रुपए का पड़ा। ये सीपी आ गया क्या, तो सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। और 40% प्रॉफिट पर बेचता है। देखो 40% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर मैं एसपी की बात करूं यहाँ से, एसपी कितने का पड़ेगा, बोले सर एसपी निकाल लेते ना फटाफट से, फॉर्मूला लिखाया था आपको, याद करो फॉर्मूला, भूल गए ना, बोले सर भूल गए, मैंने भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, अपन यूज ही नहीं करेंगे उसका, ठीक है। एसपी कैसे निकालेंगे भाई, 10/7 सीपी और 140 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, 100 आ जाएगा। 100 प्लस माइनस ही तो होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए अपॉन कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। ये लो साहब काट लिया, ये कितनी बार 7 बार और कितनी बार 2 बार, 7 से 7 यानी कितनी बार 5, यानी एक पेन कितने का, बोले सर 5। तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे भैया, एक पेन कितने का भैया, एक पेन बोले सर 5 रुपए का है, तो 10 रुपए में कितने पेन मिलने वाले हैं, आप बोलोगे सर 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, 2 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे प्यारे बालक बालिकाओं, 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, 2 पेन मिलेंगे। तो ग्राहक को 40% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 10 रुपए में कितने पेन मिल गए भैया, 2 पेन मिल गए। बात क्लियर है क्या, बोले सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। अब इसको देखो, इससे भी चेक कर लेते हैं, किससे, बोले सर इसको अपन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उससे भी चेक कर लेते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले जैसे मैं लिखता चल रहा हूँ ना, वैसे लिखते हुए चलना है आपको। देखो ध्यान से, मैं आपको बोलूँ भाई साहब 10 रुपए में 7 पेन खरीद रहा है, ऊपर हमेशा क्या लिखना है भैया, जितने पेन खरीद रहा है, ठीक है। नीचे क्या करना है भैया, कितने रुपए में खरीदे सर, 10 रुपए में खरीदे, यहाँ लिख दिया इक्वल, ठीक है। अब आपको बोल रखा है 40% प्रॉफिट पर। देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, 100 पर होता है। मैं बोलूँ मुझे 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई पहले 100% रहा होगा तभी 40% प्रॉफिट होगा। तो यानी आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो 100% में ऐड कर देना, लॉस हो रहा है तो 100% में से माइनस कर देना। तो 40% प्रॉफिट हो रहा है, यानी इधर कितना हो जाएगा, 140 लिख दूँ, बोले सर बिल्कुल लिख दो। कितने बोले सर 10, मैंने कहा ये लो साहब 10 लिख दिया इधर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमने 100 प्लस 40% कर दिया था। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हमेशा कितनी लिखेंगे, 100% लिखेंगे। कितनी लिखेंगे, 100% लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू होती, कम ज्यादा कर सकते थे तो कर देते, लेकिन कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 100% लिख दिया। ये 10 से 10 कट गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया भैया, 1 0 से 1 0 कट गया भैया। ये कितनी बार, बोले सर ये 7 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, बोले सर 5 बार। आंसर कितना आ गया भाई साहब, 5 आ गया, ऑप्शन नंबर, ये लो साहब कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी 2 आंसर नहीं था, कितना था, 5 आंसर था। कितना आंसर आ गया भैया, 5 आंसर आ गया। कितना, बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। कितने पेन मिले भैया, 5 पेन मिले, दोनों कंडीशन में अपना आंसर आ गया भैया 5 पेन। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। वहां मैं गलती से 2 रुपए निकल गया था, 5 रुपए, 5 पेन आएगा, ठीक है। समझ गए क्या कहानी। तो आपको क्या करना है भैया, इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे
तो भैया बहुत टाइम लगेगा। इस तरह के फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको चीज़ें पता हैं तो। मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, याद यहीं करवा दूंगा भाई, आपको मतलब दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से मैंने सेट किए सारी चीज़ें, घबराओ मत, आ जाओ साहब। 1 रुपये में 6 पेन बेचने पर 20% का लॉस हुआ, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे? हम कैसे करेंगे देखो साहब ध्यान से। 1 रुपये में कितने पेन? 6 पेन बेच रहा है, तो कितने पेन जितने बेच रहा है भैया वो ऊपर कितने रुपए में? 1 रुपये में। अब देखो 20% का लॉस हो रहा है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लॉस प्रॉफिट नहीं था, इसलिए हमने कितना माना था? 100% माना था। अब 20% का लॉस हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट हमेशा 100% पर होता है। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 80% आ जाएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। ठीक है, अब इधर आ जाओ भैया। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% बोले तो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 100 + 20 कितना हो गया सर? 120% हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 1 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? कितने पेन? बोले सर नहीं पता, नीचे कितना कर दो? 1 रुपया। ये लो सब बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा मजा आ जाएगा भैया। देखो 1 से 1 गया, बोले सर गया, परसेंट से परसेंट गया। ये कितनी बार सर? ये गया 3 बार, और ये कितनी बार गया? बोले सर ये गया 2 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार, यानी कितना गया? 4 पेन। ये लो साहब, कहानी खत्म, पैसा हजम। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है ना? ध्यान से। वो सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक क्वेश्चन और दूंगा, मतलब घबराना ही नहीं है आपको साहब, घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लो भैया। राम ने 2500 रुपये में 25 पेन बेचे तथा उसे 10% का लॉस हुआ। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 2400 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? सबसे पहले देखो जमाने की कोशिश करें, वो साहब बिल्कुल जमाओ। ये लो साहब आ जाओ मेरे साथ। देखो कितने पेन, जितने पेन बेचे वो ऊपर 25, ठीक है। कितने में बेचे वो नीचे भैया 2500, ये लो साहब नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रखा है 10% का लॉस हुआ। परसेंट पे अगर आपका लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा 100% पर हो रहा होगा। अगर लॉस हो रहा है तो भैया 100 में से माइनस कर दो, यानी कितना आ गया? 90%। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगली बार देखो फिर आपसे क्या बोल रहा है? 20% का प्रॉफिट यानी आप बोलोगे 100 + 20 कितना हो गया? 120%। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब कितने पेन? बोले सर नहीं पता। कितने में? बोले सर 2400 में। मैंने कहा हेलो साहब नीचे लिख दिया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आप क्या करना है? अब तो भैया उड़ान है। देखो 2 0 से 2 0, 25 से 25 गया, ठीक है। और ये परसेंट से परसेंट गया। 24 से कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार? 18। ये लो सब, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये लो कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। इससे आसान मिलेगा क्या प्यारे? बोले सर कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ के देख लेना। इससे आसान नहीं मिल सकता आपको, इससे टफ ही मिल जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है? हर एक चीज़ को आसान बनाना है। वो कहाँ होगी भैया? यहाँ होगी। किसके साथ होगी? मेरे साथ होगी। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले टाइप की तरफ? बोले सर बिल्कुल बढ़ो। टाइप अगला देख लो 12, बिल्कुल मतलब सजा दिए मैंने आपके लिए भाई। इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला आपको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कुछ लॉस हुआ, बहुत अच्छी बात है। यदि उसे 550 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लॉस हानि का दुगना हो जाएगा। सीपी आपसे पूछ रहा है। देखो मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत प्यारी चीज़ बताई थी। जब दोनों तरफ लॉस होता है तो माइनस करते हैं, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस होता है तो दोनों का डिफरेंस करता है अपन, उसको ऐड करते हैं। ये चीज़ अपन ने कल डिटेल में पढ़ी थी, समझी थी पहले वाले वीडियो में। बोले सर एकदम पढ़ी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना कहीं अपन बीच में मान लेते हैं सीपी। बोले सर कहाँ माने? मैंने कहा जहाँ आपका दिल करे। बोले सर यहाँ मान लो। मैंने कहा जहाँ आपका दिल करे भाई साहब। ये सीपी। क्वेश्चन ने क्या बोला? 400 रुपये में बेचने पर कुछ लॉस होता है। देखो जब भी लॉस होगा, लॉस का मतलब क्या होगा? हमने कम में बेचा, यानी पीछे की तरफ जाएंगे, सीपी से कम ही होगा। और सर बिल्कुल होगा, यानी कितने रुपये में बेच रहा है सर? 400 रुपये में बेच रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब, कुछ लॉस हुआ, मान लिया हमने 1 यूनिट का लॉस हुआ, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है यदि इसको 550 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लाभ हानि का डबल है। यानी अब जो उसका जो प्रॉफिट है वो इसका क्या है? जो लॉस हुआ था उसका डबल है। अब मुझे बताओ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सीपी कब होगा? जब अपन ने कोई चीज़ को सीपी से ज़्यादा बेचा है। तो भैया सीधी सी बात है, अपने का जो एसपी होगा वो यहाँ आएगा आगे की तरफ। बोले सर एकदम बढ़िया। कितने बेच रहा है सर? 550 रुपये में बेच रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है सर? दुगना होगा। यानी दुगना होगा तो भैया कितना हो जाएगा सर? 2 यूनिट्स प्रॉफिट हो जाएगा। पहले लॉस हो रहा था 1 यूनिट का, अब 2 यूनिट का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज़ समझना, आपको केवल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। सीपी से पीछे जाएंगे तो लॉस, सीपी से आगे जाएंगे तो प्रॉफिट। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आओ साहब, अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 150 का आ रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना प्यारे बालक बालिकाओं, मेन चीज़ आपको यहाँ देखनी है
यहाँ देखो एक बार क्या है, उसने बोला था लॉस, एक तरफ क्या बोला था प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, जब भी लॉस और प्रॉफिट आएंगे तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को ऐड करते हैं। जो भी आपके नंबर्स आते हैं ना, डिफरेंस जो आ रहा है 1 और 2, उनका डिफरेंस नहीं लेना, हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। उस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी सर 50 हो गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे सीपी आपसे पूछ रहा है। अब चाहो तो आप यहाँ कर दो, चाहो तो आप यहाँ कर दो, दोनों से सीपी तो सेम आने वाला है, सीपी तो अलग अलग होगा नहीं। तो भैया अगर वो 400 रुपये बेचकर उसको 50 रुपये का लॉस हो रहा था, तो सीपी कितना आ जाएगा सर, 450 आ जाएगा। 1 यूनिट का लॉस हो रहा था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, किसी चीज़ को 550 रुपये में बेचने पर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई क्या। तो 550 माइनस 100 कर दें, कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। सीपी तो बदलेगा नहीं भाई, सीपी तो एक ही रहने वाला है। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, किसी वस्तु को 483 रुपीज़ में बेचने पर कुछ लॉस होता है, यदि इसे 435 रुपीज़ में बेचा जाए तो होने वाला लॉस 5 टाइम्स हो जाता है। सीपी आपसे फाइंड आउट करना है। चलो साहब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या, बोले सर हमें मानना है सीपी। मैंने कहा ये लो साहब सीपी मान लिया, जो आपका मन करे। अब हमें क्या जाना है, बोले सर लॉस पे जाना है। कितने लॉस पर, बोले सर 483 में बेच रहा है तो लॉस हमेशा पीछे की तरफ होगा। कितने का लॉस हो रहा है सर, 1 यूनिट का लॉस मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रखा है यदि 435 रुपीज़ में बेचा जाए, भाई साहब ये तो और पीछे गया, 435 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, ये लो साहब, यानी और कम में बेचा जा रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो सर अभी बताते हैं कितने का लॉस होता है, कितने में बेचा जा रहा है। वो सर 435 में बेचा जा रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है भैया, 5 टाइम्स हो रहा है, यानी 5 टाइम्स कर दिया। अब दोनों तरफ लॉस लॉस है ना, इधर भी लॉस इधर भी लॉस, तो भैया डिफरेंस कितना आ गया, 5 माइनस 1 किया कितना गया, 4 यूनिट। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है सर, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 13 में से 5 गया 8, इधर कितना आ रहा है 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि भैया आपको सीपी निकालना है। भैया सीपी निकालने के लिए चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, सेम आंसर आएगा। नजदीक ये पड़ रहा है तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और एसपी कितना था सर, एसपी कितना था, 483 था, यानी कितना हो जाएगा, 12 ऐड कर देंगे, यानी 495 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बात क्लियर। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें समझना होता है। समझना मुश्किल हो जाता है, और इतना आसान मैंने आपके लिए मतलब कंसेप्ट बनाए ना कि इससे आसान नहीं मिलेगा, समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपन कल चर्चा करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन ही होंगे अपने पास, ठीक है। लगभग आपका मैंने आधा प्रॉफिट लॉस खत्म कर दिया, आधा और बाकी है, ठीक है। किसी वस्तु को 417 रुपीज़ में बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है, यदि इसे 465 रुपीज़ में बेचा जाए तो होने वाला प्रॉफिट 5 टाइम्स हो जाता है। अब देखो यहाँ दोनों तरफ क्या है, बोले सर प्रॉफिट है, तो भाई सीपी इधर हो गया, बोले सर बिल्कुल कर दो सीपी, ठीक है। अब कितने में बेच रहा हूँ, 417 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। मैंने कहा बेचो साहब। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 1 यूनिट का। अब क्या हो रहा है भैया, अब कितने में बेच रहा है सर, 465 में बेच रहा है, तो सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 5 टाइम्स हो जाता है। मैंने कहा होने दो, दोनों ही क्या है भैया, प्रॉफिट है। जब दोनों ही सेम आ गए तो डिफरेंस लेंगे क्या, या बिल्कुल लेंगे। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 यूनिट। यहाँ कितना डिफरेंस आ गया भैया, यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, आप बोलो सर 15 में से 7 गया 8, इधर कितना 48 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भैया सीपी क्या होगा। अब देखो, अगर अपन किसी चीज़ को 470 रुपये में बेच रहे हैं और भैया मुझे 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मैं क्या करूंगा, आप सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, अगर आपको सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 417 में से क्या माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो, यानी कितना आ गया 405, यानी आपका सीपी कितना आ गया 405। क्या बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आप लोगों को एकदम समझ में आ गई चीज़ें, बोले सर एकदम समझ में आ गई। मैंने कहा आगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस इंतज़ार कर रहे हैं आपका, तो उसके लिए एकदम रेडी रहना। बोले सर एकदम रेडी रहेंगे। तो भाई कल फिर और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।